दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जिसे सुनकर शायद आप चौंक भी जाएंगे और हैरान भी रह जाएंगे। दोस्तों सन 1823 ईस्वी में मिस्र के इलाके से निसियामून नाम के एक पुजारी की मम्मी बरामद हुई थी। और दोस्तों सबसे ताज्जुब की बात यह है कि एक ऐसा पुजारी था जो कि आज से लगभग 3000 साल पहले गुजर जाने वाले मशहूर फिरौन यानी रैमसेस 11 के दरबार से था। जी हाँ, ये 3000 साल पुरानी मम्मी थी। निसियामून उस दौर के मिस्र के सबसे मशहूर शहर यानी थीबिस के एक मशहूर मंदिर का, जिसका नाम करनाक था, उस मंदिर का पुजारी हुआ करता था। और करनाक मंदिर में भी इसका ओहदा बड़ी शानो शौकत वाला था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चले कि ये कोई आम पुजारी नहीं था, जैसे आम पुजारी होते हैं वैसा नहीं था, बल्कि इसे न सिर्फ फिरौन के महल में बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी, बल्कि साथ ही साथ ये करनाक मंदिर की उन खुफिया और खतरनाक जगहों पर भी आना जाना कर सकता था कि जहां पर उस दौर के दूसरे पुजारियों को जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। और दोस्तों ये पुजारी उन खुफिया जगहों पर जाकर उस दौर के सबसे बड़े देवता, सबसे बड़े बुत की यानी कि आमन के बुत की पूजा भी किया करता था। मगर जब दोस्तों 1199 में किसी बीमारी की वजह से जब इस पुजारी की मौत हो गई, तो मिस्र के उस दौर के लोगों ने इस पुजारी को भी, जो बहुत शाही था, बहुत इज्जत और तकरीम वाला था, उसे भी बहुत शाही तौर पर दफनाया था। और इसकी लाश को हनूत करके बिल्कुल उसी तरह से दफनाया गया जैसे कि मिस्र के फिरौनों को यानी बादशाहों को, हुक्मरानों को दफनाया जाता था। और दोस्तों यही वजह थी कि लगभग आज से 200 साल पहले यानी 1823 ईस्वी में जब इस शाही पुजारी की, बड़े पुजारी की मम्मी बरामद हुई, लाश बरामद हुई, तो वो काफी हद तक सही सलामत थी। और दोस्तों इसकी मम्मी, इसकी लाश पर रिसर्च करने के लिए इसे फौरन इंग्लैंड के मशहूर शहर यानी लीड्स ट्रांसफर कर दिया गया था। और उस दौर में दोस्तों इस मम्मी को दूसरी मम्मियों के मुकाबले में न सिर्फ वैज्ञानिकों की बल्कि आम लोगों की भी ज्यादा तवज्जो मिली थी, क्योंकि सबका ध्यान इसकी तरफ ही हो चुका था, क्योंकि ये 3000 साल पुराने एक पुजारी की मम्मी थी। और दोस्तों इसके साथ साथ दुनिया भर के लोग लंबा लंबा मीलों का सफर तय करके इस मम्मी को देखने के लिए म्यूजियम की तरफ आने लगे थे। दोस्तों ये सब बातें तो फिर भी ठीक है, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात तो ये है कि इस मम्मी को लेकर कुछ दिनों पहले ही कुछ ऐसी हैरत अंगेज और चौंका देने वाली ऐसी खबर आई है कि जिसने पूरी के पूरी दुनिया में ही तहलका मचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और दोस्तों इस खबर के आने के बाद हर इंसान ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और दोस्तों आप लोग भी इस बात को साइंस का करिश्मा माने या फिर कुछ और माने, अब ये तो आप ही लोगों के हाथ में है। दरअसल दोस्तों 3000 साल से लगातार गुमनामी की नींद में सोए हुए इस पुजारी के ताबूत पर कुछ लिखा हुआ था, जिसका मतलब था कि मैं चाहता हूँ कि मुझे मौत के बाद दोबारा सुना जाए। और यकीनन इस पुजारी की ये ख्वाहिश जो है वो अब पूरी हो चुकी है। निसियामून नाम का ये पुजारी दोबारा तो खुद जिंदा नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो जबान है उसको जिंदगी मिल गई है। और दोस्तों ताज्जुब की बात यह है कि उसने बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड के माहिर साइंटिस्ट ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इस पुजारी की हलक जो थी उससे आवाज निकाल ली है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर डेविड की ये लीडरशिप में बहुत सारे माहिर साइंटिस्ट ने सबसे पहले सिटी स्कैन की मदद से इस पुजारी के मुंह और इसके हलक का एक 3D नक्शा बना लिया, जिसकी मदद से उन लोगों को ये अच्छी तरह से पता चल गया कि इस पुजारी की अंदरूनी हालत आखिर कैसी थी। आवाज पैदा करने वाले बॉडी के जो पार्ट्स थे वो किस हालत के थे। इसके अलावा इसके हलक को भी बड़ी बारीकी के साथ समझ लिया गया था। और दोस्तों फिर साइंटिस्टों ने इन सब को एक 3D प्रिंटर पर तैयार करके मिला दिया और फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसकी आवाज की लहर पैदा भी की गई। और उसके बाद दोस्तों इस आवाज को रिकॉर्ड भी किया गया। फिर उसके बाद दोस्तों इसको एक बड़े साउंड सिस्टम से सुना भी गया था। और दोस्तों उन साइंटिस्टों का मानना है कि भले ही इस आवाज को एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है,
मगर ये जो आवाज है वो आज से 3000 साल पुराने पुजारी यानी निसियामून की ही आवाज है। और इन साइंटिस्टों का ये भी दावा है दोस्तों कि अगर आज के दौर में निसियामून नाम का ये पुजारी मौजूद होता, जिंदा होता, तो वो बिल्कुल हूबहू इसी आवाज में बोलता, यानी उसकी आवाज बिल्कुल सेम टू सेम इनकी बनाई हुई आवाज जैसी ही होती। लेकिन दोस्तों अब आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल जरूर आ ही रहा होगा कि अभी तक मिस्र से तो बहुत सारी ममीज, बहुत सारी लाशें बरामद हो चुकी हैं, जो इस ममी से, जो कि पुजारी की ममी है, इससे बहुत ज्यादा मशहूर है। लेकिन इसके बावजूद भी इन सारी ममी को छोड़कर आवाज पैदा करने के लिए सिर्फ निसियामून नाम के इस पुजारी की ममी को ही क्यों चुना गया है? तो आपको दोस्तों हम यहाँ पर ये भी क्लियर करते चलें कि दोस्तों हैरानी की बात यह है, मिस्र से मिलने वाली अभी तक की बेशुमार ममियां, जो ममी आज तक मिस्र से मिली हैं, उनमें से सिर्फ निसियामून की ममी ही वो इकलौती ममी है कि जिस ममी के वो सारे बॉडी पार्ट्स सलामत हैं, कि जिनके जरिए से ये आवाज पैदा की जा सकती थी। और यकीनन दोस्तों ये बात दुनिया को हैरान कर देने वाली बात भी है, क्योंकि ये चीज भी सिर्फ और सिर्फ निसियामून के ताबूत पर ही लिखी थी कि मैं चाहता हूँ कि मुझे मरने के बाद दोबारा सुना जाए। इसीलिए दोस्तों जो साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे थे, उनका ये भी मानना है कि हमने तो आज से लगभग 3000 साल से भी ज्यादा पुराने पुजारी यानी निसियामून की आखिरी ख्वाहिश, आखिरी इच्छा पूरी की है, और उसके मरने के बाद भी 3000 साल बाद भी उसकी आवाज को वापस लौटा दिया है, उसकी आवाज नई तरीके से बना दी है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बात और बताते चलें कि निसियामून नाम के इस पुजारी की जो ममी है, अभी तक वो सिर्फ AEIO और U की ही आवाज निकाल सकती है। मगर डॉक्टर डेविड हॉवर्ड को ये पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ही उनकी टीम, जो उनके अंडर में काम करती है, वो साइंटिस्टों की टीम एक ऐसा और एडवांस्ड सॉफ्टवेयर तैयार कर लेगी कि जिस सॉफ्टवेयर की मदद से ये जो ममी है वो और भी ज्यादा आवाजें, और भी ज्यादा बातें निकाल सकेगी। दोस्तों इसके साथ साथ इंग्लैंड के मशहूर शहर यानी लीड्स के म्यूजियम में पहले जो लोग भी इस ममी को, इस लाश को देखने के लिए जाते थे, वो सिर्फ और सिर्फ इस ममी को ही देख पाते थे। मगर दोस्तों अब जो भी इंसान, जो भी शख्स इसको देखने के लिए जाता है, वो इस ममी को देखने के साथ साथ इसकी आवाज को भी सुन लिया करता है। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेट पर भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं कि जहां पर इस ममी की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसको आप गूगल से सर्च करके सुन भी सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।